सो फाइनली बच्चों हाफ ईयर जो एग्जाम है अब वो ज्यादा टाइम उसमें नहीं रह गया और ऐसे में जरूरत है सोशल साइंस के कुछ ऐसे सेक्शंस की जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। और उन्हीं में से एक सेक्शन होता है मैप सीरीज का, जिसे बच्चे बहुत ज्यादा ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि चलो वो तो हो ही जाएगा एंड ऑफ द टाइम, बट ऐसा नहीं होता। समटाइम एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो आपके लिमिटेड मार्क्स है वो और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो जब आपके पास इनफ टाइम है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो उसे जरूर ग्रैब कीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के कंप्लीट मैप कवर करवाने वाला हूं, जो ना आपको केवल हाफ ईयर एग्जाम में बल्कि आप कह सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले। और ये गारंटीड है, जी हां बच्चों, लिमिटेड क्वेश्चन है, गारंटीड है, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। और इस चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो सोशल साइंस के अंदर मैप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में से और आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में से ही पूछे जाएंगे। सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कोई मैप नहीं आता एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बेसिकली बच्चों जो आपका हिस्ट्री में से मैप पूछा जा रहा है तो वो है आपका चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड ही। तो कंप्लीट हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो है कांग्रेस के वेरियस टाइप के सेशन। जी हाँ, जिसके अंदर आपको टोटल 3 सेशन कवर करके जाने हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना जरूरी है। पहला जो सेशन था वो 1920 का कैलकाटा सेशन, देन उसके बाद 1920 का ही नागपुर सेशन, और फाइनली 1927 का जो ऑलरेडी आपके कंटेंट में गिवन है वो है मद्रास सेशन। मद्रास जो है वो चेन्नई का नाम है आज के समय, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तीनों सेशन से आपसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या जो इंसिडेंट हुआ था उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1920 का जो कैलकाटा सेशन था, इसकी जो प्रेसिडेंसी थी, जो अध्यक्षता थी, वो लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। और इस वाले सेशन के अंदर बच्चों ये बात की गई थी कि जो महात्मा गांधी ने एक भविष्यवाणी की थी ना कि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, अगर हमने उसे 1 साल तक अच्छे तरीके से चला लिया तो हमें स्वराज यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस वो 1 साल के अंदर मिल जाएगी। बट ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। तो बेसिकली इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने से ही था। तो कोलकाता आप जानते हो आज के समय से कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। तो वो लोकेशन के हिसाब से आपको यहां देखने को मिलेगा, और ये कौन सी जगह है, साउथ ईस्ट वाली जगह मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद 1920 का नागपुर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली नागपुर सेशन में क्या था, देखिए महात्मा गांधी जी को एक पूरे कंट्री लेवल पे जो अच्छी खासी पहचान मिली थी वो इसी सेशन में मिली थी। मतलब वो एक सुप्रीम लीडर बन के आए थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया था, और इस सेशन में बड़े बड़े लीडर भी शामिल हुए थे। तो नागपुर सेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इस जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट है बच्चों आपका 1927 का मद्रास सेशन। तो मद्रास आज के समय तमिलनाडु का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली मद्रास सेशन में क्या हुआ था, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो साइमन कमीशन था ना, साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन एक तरीके से लाया जब जा रहा था इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन था वो सारा का सारा अंग्रेजों का था, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे ना उन्हीं का था, यानी इंडियंस को कोई जगह ही नहीं मिली थी। सो दैट्स द रीजन एक स्लोगन भी फेमस हुआ था, साइमन गो बैक, ये वाला। ठीक है, और इसका जो विरोध था वो आप कह सकते हो कि जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, उन दोनों ने मिलकर किया था, यानी कि एक तरीके से इंडियंस को एकजुट कर दिया था, यूनिटी ला दी थी इस सेशन के अंदर। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम ने नहीं बल्कि उनकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने करी थी। ये थे आपके कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। जी हाँ, गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे सत्याग्रह के मूवमेंट। तो इनसे रिलेटेड आपसे मैप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनकी लोकेशन कहां पे थे ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो 3 थे बेसिकली, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद। अब देखिए खेड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है, और अहमदाबाद आप जानते हो ये भी गुजरात के अंदर है, और चंपारण जो है वो बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम खेड़ा के बारे में बात करें तो बेसिकली खेड़ा की लोकेशन तो हमें पता चल गई गुजरात में इस साइड है हमें। तो बेसिकली खेड़ा जो था सत्याग्रह का मूवमेंट, उसमें हुआ क्या था बेसिकली, तो देखिए खेड़ा मूवमेंट के अंदर जो वहां के पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे ना,
तो उनकी एक तरीके से जो क्रॉप्स थी वो एक तरीके से पूरी खराब हो गई थी, और ऐसे में उन्हें अंग्रेजों को देना था टैक्स, और टैक्स की जो रेट थे वो काफी ज्यादा हाई थे, और ऊपर से गुजरात के अंदर एक महामारी भी फैली थी जिसका नाम था प्लेग, जिसकी वजह से ये फसल भी खराब हुई थी, है ना। तो ऐसे में जो कर देना था, जो टैक्स देना था किसानों को, वो काफी ज्यादा हाई हो रहा था, वो देने की कंडीशन में नहीं थे। तो ऐसे में गांधी जी ने शुरुआत करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ मिलके कि वो खेड़ा मूवमेंट करेंगे। एक तरीके से पहचान भी यहां से बहुत ज्यादा मिली थी इन्हें, और ये सक्सेसफुल भी हुआ था, क्योंकि इसके अंदर जो किसान थे वो जेल जाने तक के लिए भी राजी हो गए थे, और यहां तक कि अंग्रेजों ने उनकी भूमि हो, उनकी संपत्ति यानी कि लैंड, उनकी प्रॉपर्टी सब जब्त कर ली थी, और उन्होंने बोला था हमारे पास ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम आपको रिटर्न कर सके टैक्स के बेसिस पे। तो लास्ट टाइम पर आके आप कह सकते हो कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इन किसानों की जो डिमांड्स थी उन्हें मांग लिया था, जो उनकी लैंड्स और प्रॉपर्टी को जब्त किया था वो भी वापस कर दिया था। चंपारण क्या था, तो देखिए बेसिकली चंपारण बिहार के अंदर ही एक जगह का नाम है। तो चंपारण में क्या था, जो वहां के किसान थे वो जो खेती करते थे, उनकी मेन जो खेती होती थी, जो कल्टीवेशन होती थी, वो जैसे गेहूं की होगी, चावल की होगी, दालों की होगी, उनकी करते थे। लेकिन क्या था, जो अंग्रेज थे वो जोर जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली उनसे इंडिगो, जिसे हम अफीम कहते हैं, नील की खेती भी इन्हें कहते हैं, वो करवाने के लिए उन्हें जोर जबरदस्ती करते थे। और ऐसा अंग्रेज क्यों करते थे, तो उनसे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता था, क्योंकि जो इंडिगो की जो डिमांड थी ना वो वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा थी, और एक बिजनेस के पर्पस से अंग्रेजों को इनसे काफी बेनिफिट होता था। वो बाहर देशों में इनको एक्सपोर्ट करने का काम करते थे, इसलिए वो किसानों को बोलते थे ज्यादा से ज्यादा इंडिगो की खेती को उगाओ। अब इंडिगो की खेती के लिए ज्यादा जरूरत होती इरिगेशन की, इरिगेशन यानी कि पानी की जरूरत होती थी, और उससे जो फर्टाइल थी ना, जो मिट्टी होती थी सॉइल, वो भी फर्टाइल उसकी कम हो जाती थी फर्टिलिटी, तो इसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फसल किसान नहीं उगा पाते थे। तो ऐसे में गांधी जी ने इनकी हेल्प करी थी, तो एक सेटलमेंट हो चुका था अंग्रेजों और गांधी जी के बीच में, ठीक है। लास्ट जो था वो था अहमदाबाद मिल वर्कर। मिल वर्कर बेसिकली क्या था कि देखो प्लेग जैसी जो महामारी थी वो गुजरात में फैली थी, अहमदाबाद वहीं पर ही है। तो वहां पे क्या था कि जो मालिक थे ना मिल, तो वहां पे कॉटन की वो होती थी, रुई की, ठीक है, तो उनको बोनस देने की बात हुई थी। तो अब उन्होंने बोनस तो दिया नहीं, तो ऐसे में जो वहां के वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड करी थी कि हमको तो अपनी सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने वो भी नहीं दिया। तो ऐसे में गांधी जी ने हेल्प करी थी, और फाइनली आप कह सकते हो कि ओवरऑल मिला के टोटल जो था वो 35% के समथिंग उनको इंक्रीमेंट दे दिया गया था। हालांकि वो 20% पे सेटल कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की वजह से वो 35% पे सेटल होने के रेडी हो गए। तो ये तीनों सत्याग्रह के मूवमेंट मैंने आपको डिटेल में बता दिए, इन्हें अच्छे से आप कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की। अब बेसिकली क्या था कि वो था अमृतसर। अमृतसर जो कि पंजाब में एक जगह है। तो पंजाब में आप कह सकते हो कि जब 1919 में क्या था, एक रोलेक्ट एक्ट आया था जिसमें इन्यूमरस पावर दे दी गई थी अंग्रेजों को। तो एक आम से आम ब्रिटिश जो भी था ना, उसको भी एक पावर दे दी गई थी कि लोगों की जो लिबर्टी है, जो इंडिपेंडेंस है, उसे खत्म कर दिया गया था। पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दी गई थी सीधा कि आप शूट आउट भी कर सकते हो, जैसे होता है ना रेड जोन एरिया बना दिया गया, कुछ ऐसा ही था। तो ये रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ ना इंडिया के अंदर एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और अमृतसर के एक जगह है जो कि जलियांवाला बाग है, तो वहां पे एक सभा थी। तो वहां पे जनरल डायर थे ना, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी और बहुत सारे जो इंसान थे उनकी मृत्यु होगी। तो इसलिए इसका भी जो एक तरीके से प्रोटेस्ट होता ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला था। यहां तक कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनको एक टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड का, जो अपने आप में काफी ग्रेटेस्ट माना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया टाइटल था, उसे भी उन्होंने रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो अमृतसर का इंसिडेंट ये था जो कि पंजाब में है। चोरा चोरी जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलेगा। तो चोरा चोरी एक ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो अच्छा खासा चल रहा था वो एक तरीके से बंद हो गया। अब बंद क्यों हुआ, क्योंकि आम जो भीड़ थी ना, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, और जो पुलिस थे उनके साथ एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पुलिस स्टेशन तक जला दिए गए थे, और कुछ पुलिस कर्मियों की डेथ भी हो गई थी। और यहाँ तक कि गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला था, और वो जेल भी गए थे। और उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद, जो कि 1922 में हुआ था,
जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसे वापस लेने का डिसीजन लिया। एंड लास्ट था दांडी। दांडी जो था वो एक जगह है जो गुजरात में आपको देखने को मिलती है, जो सॉल्ट मूवमेंट था, नमक सत्याग्रह जो था, तो वो इसलिए चलाया गया था जिसमें गांधी जी ने नमक उठा के अपने हाथों में छोड़ा था, यानी कि उसको वॉयलेट किया था। तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज नमक के ऊपर भी क्या लगाए, टैक्स लगाए, तो उससे वो छूट पाने के लिए ये चलाया गया था। दांडी गुजरात के अंदर जगह। हालांकि इस वाले मूवमेंट को ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अच्छी खासी कवरेज मिली थी, जिस वजह से ये सक्सेसफुल भी हो पाया था काफी हद तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे। अगर आप मैप में एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए यहां पर भी रखी है, जैसे कांग्रेस के सेशन ये रहा नागपुर वाला जो कि 1920 में हुआ था, मद्रास 1927 में और कैलकाटा सितंबर 1920 में। तो आप ऐसे भी अच्छे तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके अलावा इस वाले मैप में जैसे अमृतसर जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चोरा चोरी जो कि यूपी के अंदर जगह है, मूवमेंट नॉन कोऑपरेटिव उसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद चंपारण के अंदर आप जानते हो सेटलमेंट हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए, खेड़ा के अंदर किसानों के लिए और दांडी के अंदर एक नमक जो था उसको वायलेंट करने के लिए। ये सारे के सारे नमक सत्याग्रह के कुछ मूवमेंट से रिलेटेड इंसिडेंट थे। हो सके आप अच्छे तरीके से हिस्ट्री का मैप समझ चुके होंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, कांग्रेचुलेशन, आपने हिस्ट्री के कंप्लीट मार्क्स को फुल ले लिया, एक तरीके से अभी से ले लिया, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज्योग्राफी के लेके आऊंगा। ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंस, लोकेशन एंड लेबलिंग वो आपसे पूछी जाएगी। वेट कीजिएगा, सेकंड वीडियो उसी के बारे में देखने को मिलने वाली है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।